मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। राजधानी के सभी 256 मंडलों में सफाई अभियान जारी है। तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से आज बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी ने राजधानी के सभी 256 मंडलों में एक साथ सफाई अभियान आयोजित किया है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सफाई करते नजर आए। और चांदनी चौक में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सफाई अभियान में अपना श्रमदान दिया और लोगों से सफाई रखने की अपील की। देखिए, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये चांदनी चौक में सफाई अभियान किया गया और विधानसभा अध्यक्ष इस मौके पर मौजूद है। जगह जगह मंत्री, विधायक, पार्षद और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसा ही जमावड़ा दिखा। भारत माता की जय। वंदे पर विधानसभा अध्यक्ष श्रमदान करते हुए नजर आए और ये नजारा आज सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगह इसी तरह का दिखा, जब बीजेपी के सांसद, विधायक, पार्षद और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और विधानसभा के अध्यक्षों और बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से श्रमदान किया गया। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाई। का नारा है स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विकसित भारत 2047 का जो सफर है वो स्वच्छता के मार्ग से ही होकर जाता है। और आज इसी दृष्टि से स्वच्छता अभियान, मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, मेरी दिल्ली स्वस्थ दिल्ली, मेरी दिल्ली पर्यावरण युक्त दिल्ली, प्रदूषण से मुक्त दिल्ली। तो मेरी दिल्ली जो स्वस्थ दिल्ली है, स्वच्छ दिल्ली है, शिक्षित दिल्ली है, उस पर हमें गर्व है। और आज मैं आह्वान करता हूं दिल्ली के सभी नागरिकों से, देश के सभी नागरिकों से कि स्वच्छता अभियान में शामिल हो और इसको अपने जीवन का प्रत्येक दिन प्रतिदिन का एक व्यवहार में, एक अपने व्यवहार से, अपनी कमिटमेंट से हम अपनी दिल्ली को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। रोहिणी में भी बीजेपी की तरफ से महासफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने भी सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। रोहिणी के राजीव गांधी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चंदौलिया और डीसी रोहिणी जोन अंशुल सिरोही ने कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। जगह के ऊपर, ऐसे पॉइंटों के ऊपर आज राजीव गांधी अस्पताल और हमारा अम्बेडकर अस्पताल के बीच की रोड के ऊपर हम सफाई अभियान करने निकले हैं। ये एक सांकेतिक सफाई अभियान है। इसके अलावा सफाई करने का काम तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो आगे तक इसको करेंगे। हम उनको ये बताने के लिए आए, हमने झाड़ू इसलिए उठाई है, हमने तरसला बेलचा इसलिए उठाया है कि जैसे हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा आप अच्छे मेहनत से काम करें और जब दिल्ली के लोग सुबह उठें तो उनको कोई कूड़ा करकट नजर ना आए। ये हमारी प्राथमिकता है, रेखा गुप्ता जी की प्राथमिकता है। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहले ही कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि हम 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर स्वच्छता अभियान करेंगे। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी इस दौरान श्रमदान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के ट्रांजिट कैंप में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वो अपने हाथों से पार्क में झाड़ू लगाते हुए नजर आए। तो अलग अलग जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई। ये देखिए, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी हैं, इन्होंने भी ट्रांजिट कैंप में झाड़ू लगाया। और बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झंडेवालान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। इतना ही नहीं, अपने सफाई अभियान के जरिए लोगों से सफाई बरतने की अपील भी की और कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर
नागरिक का कर्तव्य है और सभी को इसमें सक्रिय योगदान देना चाहिए। स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 2014 में आने के बाद चालू किया था, स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठाई थी, स्वयं फावड़ा उठाया था, एक स्वस्थ भारत बनाने का काम किया था। आज विश्व के अंदर भारत का देखने का जो नजरिया है वो बदला है और देश के नागरिक भी लगातार वैसा काम कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला है जिनको 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है इस पृथ्वी पर, और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मिला है। देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश में तो किसी को मिला ही नहीं है। हमें सबको मिलकर जैसा हम अपना घर स्वस्थ रखते हैं, जैसे हमारा प्रांगण स्वस्थ रखते हैं, ऐसे देश को, भारत माता को भी स्वस्थ साफ सुथरा रखें ताकि आने वाले समय में 2047 के अंदर हम विकसित भारत जगें, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित भारत हो। ऐसे ही सब मिलकर प्रधानमंत्री के सपने को भी पूरा करें और देश को भी सुरक्षित रखें। दिल्ली में स्वच्छता का संदेश देने के लिए जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतर आए हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत और दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए हैं और उनके इस 12 साल को जो कि सुशासन के, जन कल्याण के और विकसित भारत के लिए उन्होंने काम किए, उनकी उपलब्धियां लोगों तक ले जाने का था। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय है और वो समय समय पर इसके लिए आग्रह करते हैं। तो आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वच्छता अभियान के लिए सभी धार्मिक स्थानों को चुना और इसी के अंतर्गत मैं और डॉक्टर पंकज जी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और हमारे सभी पार्षद और हमारे सभी कार्यकर्ता साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ में सफाई के लिए आए। हमने सफाई की है और इस स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानमंत्री जी का जो प्रिय विषय है हम सब आज कर रहे हैं।